नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए 1000 प्रश्नों की सीरीज लेकर आया हूं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी सभी के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पूरा देखें और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन हैं? नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम कुमार वर्मा या फिर रामविलास शर्मा? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, राम कुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 2 है कि हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की या डॉक्टर नगेंद्र की या फिर राम कुमार वर्मा की या नंद दुलारे वाजपेयी की? तो इसका सही आंसर है हिंदी साहित्य की भूमिका। ये पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 3, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन हैं? विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी? तो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ त्रिपाठी। प्रश्न नंबर 4, उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? परशुराम चतुर्वेदी, मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल या टीकम सिंह तोमर? तो उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, परशुराम चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 5, हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक कौन हैं? तो राम खिलावन पांडे, रामस्वरूप चतुर्वेदी या शिव कुमार मिश्र या फिर डॉक्टर नामवर सिंह? तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, राम खिलावन पांडे। प्रश्न नंबर 6, कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक कौन हैं? केशवदास, कृपाराम, चिंतामणि या बिहारी? तो कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल के जो प्रवर्तक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, कृपाराम। प्रश्न नंबर 7, बाबू श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल के लिए क्या नाम दिया? रीति काव्य, रीति युग या अलंकार काल या फिर रीतिकाल? तो बाबू श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल का जो नाम दिया वो दिया ऑप्शन नंबर बी, रीति युग। प्रश्न नंबर 8, रीतिकाल की कौन सी काव्यधारा फारसी साहित्य से प्रभावित है? रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रीति मुक्त। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से रीतिकाल की सर्वाधिक प्रधान की प्रवृत्ति है? श्रृंगारिकता की, युद्धों का वर्णन की या फिर विलासिता का प्रभाव या फिर प्रकृति चित्रण? तो इनमें से जो रीतिकाल की सर्वाधिक प्रधान प्रवृत्ति है वो है ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगारिकता। प्रश्न नंबर 10, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा है? वीरकाल, श्रृंगार काल, अपकर्ष काल या फिर रीतिकाल? तो इसका सही आंसर है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को जिस नाम से पुकारा है वो है ऑप्शन नंबर बी,
श्रृंगार काल। प्रश्न नंबर 11, भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा? अवहट, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी या फिर आरंभिक काल? तो भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को कहा है ऑप्शन नंबर ए, अवहट। प्रश्न नंबर 12, चौपाई दोहा पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता कवि कौन है? स्वयंभू, पुष्पदंत, चंदवरदाई या सरहपा? तो चौपाई दोहा पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता कवि हैं ऑप्शन नंबर डी, सरहपा। प्रश्न नंबर 13, आदिकाल को बाल्यावस्था कहने वाले इतिहासकार कौन हैं? हरिऔध, सूर्यकांत शास्त्री, रमाशंकर शुक्ल या फिर नलिन विलोचन शर्मा? तो आदिकाल को बाल्यावस्था काल कहने वाले जो इतिहासकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, रामशंकर शुक्ल। प्रश्न नंबर 14, पृथ्वीराज रासो के 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किस लेखक ने किया है? जेम्स टॉड ने, डॉक्टर बूलर ने या डॉक्टर सुनीति चटर्जी ने या फिर श्याम सुंदर दास ने? तो पृथ्वीराज रासो के 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है जेम्स टॉड ने। प्रश्न नंबर 15, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल काव्य पंक्ति किस कवि की है? विरूपा, डोम्बिपा, सरहपा या गोरखनाथ? तो ये जो पंक्ति है वो है ऑप्शन नंबर सी, सरहपा की पंक्ति है। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल। प्रश्न नंबर 16, राजा बीसल देव किसके पुत्र थे? परमार देव के, भोज परिमार के या फिर राजा आना के या फिर जयसिंह के? तो राजा बीसल देव जो पुत्र थे वो थे ऑप्शन नंबर सी, राजा आना के पुत्र थे। प्रश्न नंबर 17, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्र नाथ। प्रश्न नंबर 18, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है? रास से, रसायन से, राजस्यु से या फिर रासक से? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की जो उत्पत्ति मानी है वो मानी है ऑप्शन नंबर डी, रासक शब्द से। प्रश्न नंबर 19, विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया? रामचंद्र शुक्ल ने या राम कुमार वर्मा ने या ग्रियर्सन ने या फिर मिश्र बंधु ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रियर्सन ने सबसे पहले विद्यापति को रहस्यवादी घोषित किया था। प्रश्न नंबर 20, अमीर खुसरो का व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो इनमें से जो अमीर खुसरो का व्याकरण ग्रंथ है वो है ऑप्शन नंबर ए, नुहे सिपर। प्रश्न नंबर 21, पृथ्वीराज विजय नामक ऐतिहासिक संस्कृत भाषा काव्य के रचयिता कौन है? जगनिक, चंदवरदाई, जयानक या फिर जयपाल? तो पृथ्वीराज विजय नामक ऐतिहासिक संस्कृत भाषा काव्य के जो रचयिता हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, जयानक।
प्रश्न नंबर 22, कलिकाल सर्वज्ञ किस जैन आचार्य को कहा जाता है? हेमचंद को, गोरखनाथ को, स्वयंभू को या फिर पुष्पदंत को? तो कलिकाल सर्वज्ञ जो कहा जाता है वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, हेमचंद को। प्रश्न नंबर 23, परमात्म प्रकाश किसकी रचना है? राम सिंह की, जोयेंदु की, कनकामर की या देवसेन की? तो इसका सही आंसर है परमात्म प्रकाश के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, जोयेंदु। प्रश्न नंबर 24, जम्बू स्वामी राज के रचयिता कौन हैं? धर्मसूरी, शालिभद्र सूरी, जिन धर्मसूरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है जम्बू स्वामी राज के जो रचयिता हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, धर्मसूरी। प्रश्न नंबर 26, सरहप्पा का समय राहुल सांकृत्यायन ने निश्चित किया है? 693 ईस्वी, 796 ईस्वी, 769 ईस्वी या फिर 969 ईस्वी? तो राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा का जो समय निश्चित किया है वो किया ऑप्शन नंबर सी, 769 ईस्वी। प्रश्न नंबर 26, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को या धर्मपाल को या देवसेन को या स्वयंभू को? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, स्वयंभू को। प्रश्न नंबर 27, सिद्धों का सही समय है? 9वीं सदी, 12वीं सदी, 7वीं सदी या फिर 10वीं सदी? तो सिद्धों का जो सही समय माना जाता है वो माना जाता है ऑप्शन नंबर ए, 9वीं सदी। प्रश्न नंबर 28, विद्यापति के अतिरिक्त मैथिली का अन्य प्रसिद्ध कवि कौन है? दामोदर शर्मा, उमापति, जयपाल या प्रताप सिंह? तो विद्यापति के अतिरिक्त भी एक मैथिली भाषा के कवि हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, उमापति। प्रश्न नंबर 29, किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन किया गया है? विसल देवरासों में, पद्मावत में, पृथ्वीराज रासों में या फिर वसंत विलास में? तो सर्वप्रथम बारहमासा का जो वर्णन किया गया है वो किया गया ऑप्शन नंबर ए, विसल देवरासों में। प्रश्न नंबर 30, अक्षर द्विकुपदेश किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डोम्बिपा। प्रश्न नंबर 31, जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली कौन सी है? फागु, चरित काव्य, चंपू काव्य या रास काव्य? तो जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली है ऑप्शन नंबर डी, रास काव्य। प्रश्न नंबर 32, कौन सा रासो ग्रंथ अजमेर के शासक से संबंधित है? विजयपाल रासो, पृथ्वीराज रासो, विसल देव रासो या खुमाण रासो? तो इनमें से जो अजमेर के शासक से संबंधित रासो ग्रंथ है वो है ऑप्शन नंबर सी, विसल देव रासो।
प्रश्न नंबर 33, नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव किस साहित्य में मिलता है? नाथ साहित्य में, सिद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में या फिर रासो साहित्य में? तो नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा का जो भाव मिलता है वो मिलता है ऑप्शन नंबर ए, नाथ साहित्य में। प्रश्न नंबर 34, आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि हैं? ज्योतिषर ठाकुर, विद्यापति, चंद्र कवि या अमीर खुसरो? तो आदिकाल में जो मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 35, नौ नाथों में कौन शामिल नहीं है? गोरखनाथ, आदिनाथ, कणहप्पा या चौरंगीनाथ? तो इनमें से जो नौ नाथों में शामिल नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, कणहप्पा। प्रश्न नंबर 36, वीसलदेव रासो की वृहणी नायिका है? नागमती, विद्यावती, संयोगिता या राजमती? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजमती। प्रश्न नंबर 37, भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की या ग्रियर्सन की या लल्लूलाल की या लक्ष्मीधर की? तो भाषा सर्वेक्षण के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न नंबर 38, हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकालीन साहित्य की देन है वह है? चौपाई, दोहा, सोरठा या फिर रोला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोहा। प्रश्न नंबर 39, विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस भाषा में की है? अपभ्रंश में, भोजपुरी में, अवहट्ट में या फिर मैथिली में? तो कीर्तिलता की जो रचना हुई है वो हुई अवहट्ट भाषा में। प्रश्न नंबर 40 और ये आज का लास्ट प्रश्न है कि अपभ्रंश भाषा में दब्ब साहब फयास काव्य ग्रंथ की रचना करने वाले कवि कौन हैं? लक्ष्मीधर, हेमचंद, देवसेन या फिर शालिभद्र सूरी? तो अपभ्रंश भाषा में दब्ब साहब पयास काव्य ग्रंथ की रचना करने वाले जो है कवि वो हैं ऑप्शन नंबर सी, देवसेन। तो ये थे पार्ट 1 में 40 प्रश्न। अब इसके अगला जो पार्ट है वो कल आएगा जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ऐसे करके पूरे 1000 प्रश्न कराए जाएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और डीएसएसबी के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।